गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे क्लास 10th में, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया और कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है, तो आज मैंने ये पहले ही लिख लिया है ताकि थोड़ा समय बच जाए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों ऐसा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एफ दिया हुआ है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी, है ना। यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ मिसिंग है, हमें पता नहीं कि कितनी इस रेंज की फ्रीक्वेंसी, जो इस क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, हमें बताना है। क्या क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि मीन पॉकेट अलाउंस, यानी कि मीन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जरा मैं पढ़ता हूं पहले, तब तो आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी। मतलब एक लोकेलिटी है जहाँ पे कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों की डेली पॉकेट अलाउंस, समझ रहे हो ना, पॉकेट मनी जो मिलती है पापा मम्मी से बच्चों को, वो कितनी है, उसका एक डेटा कलेक्ट किया गया। देखो कि डेटा है, कुछ भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो मालूम क्या चल रहा है कि मीन पॉकेट अलाउंस जो है वो 18 है। ठीक है ना, 18 रुपये लगभग सभी बच्चों को मिल रहा है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ, यही फ्रिक्वेंसी बताना है कि ये कितना है। ठीक है, तो देखो मीन दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 18। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, ये दिया होता था क्लास इंटरवल, एफ आई दिया होता था, क्या निकालना होता था, मीन। इस बार क्या हुआ है कि मीन आपको दिया हुआ है और कोई एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया है और फिर दिया हुआ है कि भाई बताओ को मीन कितना है, वो फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि यहाँ पे आपको एफ बताना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एफ आई है ना, इसके साथ इसको आप मैच मत कराइएगा। भाई ये एफ है, ये सारी F1, F2, F3, F4, ये F5 की जगह एफ है, मतलब ये पता नहीं है हमें। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर मीन दिया हुआ है 18, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना होगा, पहले XI निकालना होगा, फिर FI XI निकालना होगा, फिर उसको उसके समेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले XI कैसे निकालते हैं। तो आपको 11 और 13 का XI आप जानते हो, 11 + 13 24 का आधा हो जाता है 12, यानी कि इसके बीच में आ रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसके बीच में ही आएगा। और वो कितना आएगा 14, फिर यहाँ आ जाएगा 16, फिर यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 20, फिर यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 24। आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन बड़ी है तो आप ए निकाल लीजिए, किसी को एक ए मान लीजिए और समेशन FI DI निकालिए, फिर वहाँ पर पुट करेंगे, आपको आंसर ज़रूर उससे भी मिलेगा। ठीक है, इसको भी मैं एक बार आपको अभी करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा। चलिए तो इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। FI XI 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 13 18 जा 18 3 जा 54, 18 1 18, 18 और 5 23, 20F, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 एंड 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 96। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग एक बार, और इसे वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए सब सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जाहिर सी बात है समेशन FI XI चाहिए हमें, समेशन कर लेंगे FI XI का। चलिए भाई सम कर लेते हैं। 4 + 4 + 4 + 4 + 0 नहीं, यही गड़बड़ हो जाता है। हम लोग यह इसको नहीं ऐड करेंगे, ये चीज़ आप अभी समझ लीजिए कि नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसे अंतिम में भी लिख सकते हो, लेकिन आप अपनी थोड़ा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए इसको रोक करके भी आप उसको सम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो 4 4 4 4 इज 16, 16 + 6 इज 22, तो 22 आया, कैरी 2। 8 + 2 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 1 26 and 26 + 9 is 35। 3, फिर 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, सो ये हो जाएगा 752। और आप जानते हैं 20F अभी हमें जोड़ना था, तो थोड़ा सा अंदर से लिखता हूँ मैं, 752 + 20F, ये तो भाई अलग से ऐड होगा। ठीक है, ऐसे इधर भी ऐड कर लेते हैं, तो इधर कितना होगा 7 + 6 13, 13 + 13 26, 26 and 9 35, 35 and 5 is 40 and 4 is 44 plus F। ठीक है, यहाँ से आपने ये बात देखी, कितना हुआ
44 प्लस एफ। ठीक, चल अब बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए भाई, समेशन एफ आई एक्स आई यही आया है, समेशन एफ आई ये आया है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया है 752 प्लस 20 एफ अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई कितना, समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 टाइम्स 44 प्लस एफ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 18 4 जा 72, 72 को 2 कैरी 7, 18 4 जा फिर से 72, 72 प्लस 7 इज 79 एंड प्लस 18f है कि नहीं, 18 44 जा 792 एंड 18f जा 18f इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 752 प्लस 20f। आप जानते हो कि आपको अब क्या करना है, ट्रांसपोजिशन 20f को क्या करते हैं, रहने देते हैं, 18f को इस तरफ लेके आते हैं इक्वल टू के, तो ये हो जाता है 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, होपफुली आप जानते हो इसे क्या करना है। चलिए 18 माइनस 20 माइनस 18f है ये, 20 माइनस 18f, 20 माइनस 18f कितना होता है 2f, 2f इज इक्वल टू 792 माइनस 752 इज 40, सो f कितना हुआ 20, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो 20 आ गई है। ठीक है, आप इसे देखेंगे, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या ये डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व हो सकता है, क्या ये एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता है? इसे बिल्कुल देख लेंगे हम लोग कि एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। एक जगह मैं इसका आंसर f लिख देता हूँ, यहाँ जो f आया है वो कितना आया है 20 आया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर एज्यूम्ड मेथड से गलती आ रहा है या सही आ रहा है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आप जानते हो कि इस टेबल की जरूरत तो हमें पड़ेगी नहीं, है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये पूरा का पूरा हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, तो ये मैं सब कुछ अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब टेबल थोड़ा बड़ा बनेगा। आप वीडियो पॉज करके ही पूरा कुछ लिख सकते हैं पहले। ये जो मैं नेक्स्ट मेथड कर रहा हूँ केवल बस ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये सही है, उस मेथड से भी सही होगा कि नहीं, अगर उस मेथड से किया जाए तो क्या सही होगा, इसको चेक करने के लिए। ठीक है, चलो तो उस फॉर्मूले पे आप देखते हो कि फॉर्मूला आता है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है ना, यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले के लिए क्या कहते हैं, इसको मीन कहते हैं, यही आपका मीन निकाल के आता है। मीन आपको पता है क्या चाहिए यहाँ पे, समेशन एफ आई डी आई, तो पहले आप डी आई निकालिए। डी आई आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है। ए किसको मान लिया, मान लिया ए 16 को मान लिया, चलो 16 को ए मान लिया। अगर ए को हमने 16 मान लिया, 16 को हमने ए मान लिया, तो एक्स आई में से 16 माइनस करेंगे, यानी कि 12 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ 2, 4, 6, 8। ठीक है ना, ये आ गया। इससे हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है। तो एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कैसे निकालेंगे, तो 7 4 ज़ा 28। अब देख रहे हो ना कि वो उस वाले कैलकुलेशन से तो आसानी आ रहा है, 6 2 ज़ा 12, 9 0 ज़ा 0, 13 2 ज़ा 26, f 4 ज़ा 4f, 5 6 ज़ा 30 एंड 4 8 ज़ा 32। और जब इसका समेशन करेंगे तो कितना आएगा भाई, समेशन करेंगे तो देखिएगा 30 माइनस 28। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप चाहो डायरेक्ट कर लो भाई, आप मत परेशान हो। -28 माइनस 12 इज 40 इन माइनस, तो देखो ये हो जाएगा -40। ठीक है, फिर इसको सबको ऐड करो, 30 प्लस 32 इज 62, 62 एंड 20 इज 82, 82 एंड 6 इज 88। तो 88 को प्लस करोगे यानी कि माइनस करना पड़ेगा टोटली, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 48 एंड प्लस 4f, यानी कि यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 48 प्लस 4f। ठीक है, और यहाँ सम करके तो आप जानते ही हो, इसको तो हमें हटाना नहीं पड़ा क्योंकि समेशन एफ आई भी हमें चाहिए।
चलिए अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए ए कितना माना है हमने 16, तो वो हो जाएगा 16 प्लस समेशन एफ आई डी आई इज 48 प्लस 4 एफ, 48 प्लस 4 एफ अपॉन समेशन एफ आई आया था 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ इज इक्वल टू मीन मतलब 18। ठीक है, चलिए याद करिए 16 इंटू 44 अभी हमें करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो मैं इसे हटा सकता हूँ, इसे हटा करके अगर सॉल्व करूँगा तो शायद थोड़ा सा जगह मिल जाएगी तो आसानी से काम करना पड़ेगा। तो क्या मैं हटा दूँ? नहीं, रहने देते हैं, इसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ, ये आपने एलसीएम लिया। ठीक है, तो ये इसका साइज जाहिर सी बात है 16 इंटू 44 होगा। 16 4 जा 64 को 4 लिखा, कैरी 6, 16 4 जा 64, 64 प्लस 6 इज 70, तो ये हो जाएगा 704 प्लस 16 इंटू एफ जा 16 एफ प्लस 48 प्लस 4 एफ। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं ये एक टेबल मिटा देता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो काम इससे था वो तो हो चुका है। बेसिक हमारा काम जो था वो केवल ये फाइंड करना था, समेशन एफ आई डी आई। जगह थोड़ी कम पड़ रही इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। ए को हमने माना हुआ था 16, तो 16 प्लस 48 प्लस 4f अपॉन 44 प्लस f इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 18। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने, तो ये हो जा रहा है 44 प्लस f, 44 प्लस एफ इंटू 16 जहाँ हम करेंगे तो 16 4 जा 64 को 4 कैरी 6, 16 4 जा 64 प्लस 6 इज 70, तो 704 एफ प्लस 16 एफ प्लस 48 8 प्लस 4 एफ इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा तामझाम है ना। कैलकुलेशन एक जगह इजी होगी तो एक जगह थोड़ी टफ हो जाएगी, हालांकि टफ कहीं कुछ नहीं है। तो देखो 704 प्लस 48 करोगे तो कितना होगा 752 प्लस 16 प्लस 4 इज 20f इज इक्वल टू 18 इंटू 44 जा 18 इंटू 44 जा 792 आया था, याद करिए, और 18f। अब ज़रा रिवाइंड करिए और याद करिए कि क्या यही कैलकुलेशन आई थी इसके पहले वाले में जब हम समेशन एफ आई डी आई किए थे, तो समेशन एफ आई एक्स आई किए थे। तो हाँ, याद करो, ये 752 आया था, यहाँ 20f आया था, यहाँ 792 और यहाँ 18f आया था। जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास आएगा 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752। 20f माइनस 18f इज 2f, इसको माइनस करने पे आया था 40 और f जो आया था वो आ जाएगा अब यहाँ पे 20। आई थिंक आपका आंसर अब आ चुका है इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि किसी भी मेथड से आप करोगे आंसर आपका कहीं नहीं बदलने वाला। अच्छा, आपसे मैंने कहा था कि क्या सर स्टेप डिवीजन मेथड में मैंने कहा था कि जब ये चेंज हो तब हम स्टेप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उसको करने से, क्योंकि यहाँ तो चेंज नहीं है, क्या सॉल्व नहीं होगा? मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ भी सॉल्व होगा। ठीक है ना, मतलब वो बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है उस कंडीशन के लिए जिसमें ये एफआई का ये क्लास इंटरवल जब चेंज होता है, ठीक है ना, या जब उसकी क्लास हाइट चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सॉल्व भी नहीं होगा, इसके लिए भी सॉल्व होगा। चलिए, तो अब इसको मैं मिटा दूं और अब हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि जिसमें चेंज होता है एफआई, जिसका क्लास इंटरवल चेंज होता है, तो उसकी हाइट चेंज होती है, तो उसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए, आप क्वेश्चन नंबर देखिए आपके इसी एक्सरसाइज का, आप खोजो कि कहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 में मिल रहा है। ठीक है, 8 में जो है आप देखेंगे, जो आपके पास आया हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, द क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। ये तो मतलब बिल्कुल क्लास से रिलेटेड हो गया। तो क्लास टीचर है, कोई क्लास टीचर है जो सिर्फ फॉलोइंग रिकॉर्ड किया 40 स्टूडेंट का इन द क्लास ऑफ होल टर्म, एक किसी टर्म का अटेंडेंस के एब्सेंटी रिकॉर्ड किया। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज और स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। कोई एक स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ एब्सेंट, लगभग एब्सेंट रहा, वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो चलिए इसका डेटा जब देख लेते हैं, तो आपके पास जो डेटा आ रहा है, मैं थोड़ा और किनारे से बना रहा हूँ। यहाँ आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट,
फिर ये आ रहा है नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सॉरी, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये आप जानते हो कि इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप चाहो तो अलग अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो तो ज़रा, तो लिखा हुआ है 0 से 6, 0 to 6, 6 to 10। अब यही देख लो, क्लास साइज यहाँ कितनी है, 6 है, और यहाँ कितनी है, 4 है। हुआ ना चेंज। फिर देखो 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, फिर 28 to 38 एंड 38 to 40, ठीक है, 38 to 40। फिर यहाँ पे 11, 10, 7, 11, 10, 7, 4, 7, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 1। ये आपके पास टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्लास साइज यहाँ कितनी है, 6, यहाँ कितनी है, 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 2। तो जब क्लास साइज यहाँ हर बार चेंज हो रही है तो एक ऐसा क्लास साइज लिया जाता है, एक ऐसी क्लास हाइट ली जाती है जो करीबन सभी क्लास साइजेस को डिवाइड करती रहे, यानी कि सभी का लगभग लगभग फैक्टर हो, ठीक है, सभी को डिवाइड कर दे। तो क्या ऐसा हम ले सकते हैं, आप यहाँ 2 ले लीजिए। 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी, 4 को भी, सॉरी 6 को भी, 8 को भी, 10 को भी, 2 को भी, सबको डिवाइड करेगा, आसान रहेगा। तो हमारे पास जब यहाँ जो h लेंगे ना फॉर्मूले में, वो हम यहाँ पे h को ले लेंगे 2, हम एज्यूम करेंगे। 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 जो है 6 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो पॉइंट में आएगा। ले लोगे गलती नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा कैलकुलेशन लें जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहले क्या निकालते हैं हम लोग, जानते हैं आप, xi निकालते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क थोड़ा छोटा बना लेते हैं, वो आसान रहेगा हमारे लिए। 6 और 0, 6 ऐड किया, 6 आधा किया 3, तो यहाँ आ गया 3। इसका 16 का आधा 8। अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते डायरेक्ट ऐड, क्योंकि हमें अब चेंज करना पड़ेगा। 6 और 10 16, 16 का आधा 8, 14 + 10 24, 24 का हाफ 12, ठीक है ना, अंतर आ रहा है। फिर 14 20 34, 34 का आधा 17, फिर 20 and 28 is 48, 48 का हाफ इज 24, 28 38, तो ये हो जाएगा 66 का आधा होता है 33, ठीक है, 33, 38 + 40 78, 78 का हाफ होगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 9 जा 18, ठीक है ना, सही है ना। 39 + 39 करोगे 78 आएगा, ठीक। चलो अब हम यहाँ क्या निकालते हैं, आप जानते हैं। अब हमको अगर हमें समेशन, ये मीन का फॉर्मूला लगाना है, मीन इज इक्वल टू, तो हम कौन सा मीन फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला था a + समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। ये बात आपको याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप टेबल कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे आपको ये बात याद होगी कि जो ui हुआ करता था, वो ui क्या हुआ करता था, वो ui जो हुआ करता था वो हुआ करता था xi माइनस a अपॉन h, ठीक है, xi माइनस a अपॉन h हुआ करता था। आप चाहो तो पहले xi माइनस a निकाल लो, फिर उसके बाद h निकालो। तो मैं थोड़ा जगह बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ, आप अलग अलग पहले xi माइनस a निकाल लो, फिर h से डिवाइड करो, ऐसा ही करो। मतलब आप जबरदस्ती वाला कोई काम ना करो। चलो जगह रहेगी तो बाद में हम मिटा देंगे, ये तो वीडियो है, इसको तो आप लोग रोक के लिख भी सकते हो, क्लास तो है नहीं। हाँ डी निकाल लीजिए भाई, डी क्या हो जाएगा, xi माइनस a, ठीक है। xi किसी को a मानना पड़ेगा, किसको मान लें, तो चाहिए चलो 17 को a मान लेते हैं, कहीं बीच में आ रहा है, 17 को a मान लिया। 17 माइनस 3, 3 माइनस 17 इज माइनस 14, ठीक है। 8 माइनस 17 इज माइनस 9, ठीक है। 12 माइनस 17 इज माइनस 5, कभी कभी कैलकुलेशन ही बैंड हो जाती है। चलो 17 माइनस 17 इज 0, 24 माइनस 17 इज 7, ठीक है। चलो
17, 33 माइनस 17 कितना होता है? 13, 16 एंड 39 माइनस 17 हो जाता है 22। सही है भाई, देख लो। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? ये हमारा निकल गया डी। अब हमें निकालना है यू आई। तो यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी आई अपॉन एच। हमने क्या कहा था? एच को कुछ ऐसा मानो जो लगभग सबको डिवाइड कर दे। तो भाई हमने कहा था कि ऐसा करो 2 मान लो, ठीक है, 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मान के अगर देखा तो यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे एच को हमने मान लिया है 2, तो हियर एच इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो हमने एच को 2 माना अगर लगभग सभी को डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7, यहाँ आ जाएगा -4.5, यहाँ आ जाएगा -2.5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3.5, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, सबको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना होता है? समीशन एफ आई यू आई। हमें पास अभी एफ आई यू आई नहीं है, तो हमें एफ आई यू आई भी चाहिए। एफ आई यू आई एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एफ आई यू आई को जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, एफ आई यू आई को सॉल्व करेंगे तो देखो एफ आई कहाँ है? ये है। यू आई कहाँ है? ये है। 11 7 जा 77 इन माइनस, ठीक, फिर 10 4 इंटू 4.4 जा 445 इन माइनस, 7 25 जा 17.5, ठीक है, क्योंकि 25 7 जा 175 होता है, पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000, फिर 3.5 जा यानी कि 14, फिर 3 8 जा 24 और 111 जा 11। चलो भाई इसको सम कर लो, ठीक है, सम करके देखते हैं तो कितना आएगा। तो 77 प्लस 45 7 4 11 12 यानी कि -122, अरे 17.5 भी ऐड करना था, तो ये हो जाएगा 7 को इसमें प्लस करोगे, इसमें सॉरी यहाँ पे करोगे ना 17.5, ठीक है, ऐसे प्लस करोगे ना, कभी कभी यही गलती होती है हमसे। चलिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1 पॉइंट में। तो 139.5 ये सारे नेगेटिव वाले को ऐड करने पे आया, और सारे पॉजिटिव्स को ऐड करो तो 14 प्लस 24 इज 38, 38 प्लस 10 इज 48, 48 प्लस 1 इज 49। तो 49 को इसमें प्लस करना है, तो बेसिकली आप जब प्लस करोगे तो बेसिकली आपको माइनस करना है, ठीक है ना। जब इसको इसके साथ प्लस करोगे 139.5 में से 49 को जब ऐड करोगे आप, तो बेसिकली आपको माइनस करना है। तो माइनस करके देख लेते हैं, 139.5 एंड 49.0 में से माइनस किया तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 9, ठीक है। और ये भी चूंकि माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा वाला था, यहाँ मत देखिएगा ये बड़ा था, तो 90.5 आया इन नेगेटिव। तो यहाँ जो आंसर आया वो आया 90.5 इन नेगेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा -90.5, ठीक। चलिए, अब क्या किया हमने, चलिए यहाँ भी हम लोग इधर एफ आई को ऐड कर लें। तो एफ आई आप जानते हो कितना था, यहाँ पे बता दिया गया था कितने बच्चों के लिए है, 40 बच्चों के लिए है। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, आपको 40 ही आएगा। 11 प्लस 10 इज 21 प्लस 7 इज 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 4 इज 40, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यह आया -90.5, यह आया 40। ए आपको पता है ए कितना है, 17। हमने ए जो माना हुआ है कितना माना हुआ है, 17। यही तुम्हारा ए है। मैं यहाँ अलग सा लिख देता हूँ, आप लोग ज़रा सा यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। हमने इसी को माना तभी तो माइनस कर रहे थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं। मैं एक लाइन मिटा देता हूँ, हमें इससे मतलब था तो हम अब ये मिटा देते हैं ताकि हमारी अब कैलकुलेशन हम थोड़ा ब्रॉड वे में कर सकें। तो अगर हम इसे मिटा दें और अब हम देखेंगे तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज 17 प्लस समेशन एफ आई यू वाई कितना है -90.5 होल अपॉन एफ आई का समेशन है 40 इंटू एच का समेशन है 2, मतलब एच है 2 है, ठीक है ना, कॉमन एच। अब ये हो गया 70 न प्लस का हो गया -90.2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 181। क्यों भाई, 90.5 इंटू 2 कर लो तो 92 जा होता है कितना
180। अब 0.5 मतलब इंटू करोगे तो 1, तो 181 अपॉन 40। सॉल्व करेंगे, 14 7 जा, ठीक, 14 7 जा 68 इंटू 0 हो गया 0, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4 अपॉन 40, करीबन 400 यानी कि 500/40 आ रहा है ना। कहीं गलती तो नहीं हो रही है, चेक कर लिया जाए, कहीं नहीं हो रही है। 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 1 जा 4, यहाँ बचा कुछ नहीं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 का 9 से जा रहा है तो 1 बच रहा है यानी कि 19, 4 4 जा 16, 7 17 18 19 मतलब 3 पॉइंट आएगा। वो पॉइंट क्या करेगा, तो 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 हो जाएगा। अभी भी 10 नीचे था तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा 12.475। ये समझ रहे होगे कैसे हुआ, मैंने अभी 0 से नहीं, अभी केवल 4 से डिवाइड किया था तो 124.75 आ रहा था। अभी भी नीचे 10 डेसिमल में था डिनोमिनेटर में, वो 10 डेसिमल को राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, हमारे पास यही मीन निकल के आ चुका है। यानी कि करीब 12.475 रुपीज़ बच्चों को बच्चे लगभग एब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि 13 लोग बच्चे करीबन एब्सेंट हो रहे हैं किसी एक टर्म में। ये आपको आंसर आ गया है, आप इसे लिख लीजिए और फिर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।